हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में देखने वाले अपने डीएसटीएल के यूनिट नंबर 2 को। इस वीडियो में हम यूनिट 2 के पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जितने भी हमारे पीवाईक्यूज पिछले 4 साल में पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम उनको डिटेल में काफी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो यूनिट 2 में के मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम पीवाईक्यूज जब हम देखेंगे तो पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा यूनिट 2 से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे के मैप के, और रिपीटेडली 2-3 कॉन्सेप्ट हैं के मैप के, वही आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको के मैप के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले के मैप के बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, जब भी आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो के मैप में हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग हम किसकी करते हैं, 0 की करते हैं या 1 की करते हैं। एक आता है हमारा एक्स होता है डोंट केयर कंडीशन, जो हम यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो जो हमारी डोंट केयर कंडीशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ हम ग्रुपिंग के अंदर यूज़ करते हैं कि भाई डोंट केयर कंडीशन की हेल्प से हम सबसे बड़े से बड़े ग्रुपिंग कर सकें। उसके लिए सिर्फ हम डोंट केयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। नाम बताए डोंट केयर, इसकी मतलब कोई कंडीशन ये जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हम इसको यूज़ करते हैं कि भाई सबसे बड़ा हम ग्रुप बना सकें। क्लियर है? अगर हमारा 7 का बन रहा है तो अगर हमें एक डोंट केयर कंडीशन मिल जाए तो हमारा 8 का बन जाएगा। क्लियर है? वेरिएबल्स का यूज़ करता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं। क्लियर है? तो ये पहले आपको क्लियर होने चाहिए। देन इसमें 2 फॉर्म आती है, एक होती है एसओपी, एक होता है हमारा पीओएस। एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो जब हम इसमें ग्रुपिंग करते हैं तो हम नंबर ऑफ वंस को क्लब करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? पीओएस में हम किसको क्लब करने की कोशिश करते हैं, 0 को क्लब करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम के मैप में करते हैं तो ग्रुपिंग, जब हम, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग हम किस में करते हैं, या तो 2 की पावर में करते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से करते हैं। या तो 2 की करेंगे या 4 की करेंगे या 8 की करेंगे, 16 की करेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि बड़े से बड़ा ग्रुप करना। सबसे पहले हम देखते हैं 16 का बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बनता तो हम देन जाते हैं 8 का बन रहा है, नहीं बन रहा, देन 4 को चेक करता है, 4 का बन रहा है, नहीं बन रहा, देन 2 का चेक करता है, बन रहा है, नहीं बन रहा। तो हम हमेशा 2 की पावर में, ये 2 की पावर n में ही हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर है? वही मैंने आपको बताया थी। अगर एसओपी में बात करते हैं तो हम क्लब किसको करते हैं, 1 को क्लब करके हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। और पीओएस में हम किससे डील करते हैं, 0 से, 0 को क्लब करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो मैं ग्रुपिंग बोल रही हूँ इसका मतलब है क्या। क्लियर है? अब इसमें हमारी बहुत सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, हमारे या तो हमारा जो के मैप आता है 3 वेरिएबल का आता है या हमारा 4 वेरिएबल का आता है। मैक्स टू मैक्स हमारा 4 वेरिएबल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जो सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है तो हमेशा 4 वेरिएबल्स का ही आपसे पूछेगा। क्लियर है? अब सबसे पहले हमारा पता होना चाहिए, अगर हम 4 वेरिएबल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी। ये जो देख रहे हो ना, ये होते हैं हमारे सेल्स कि नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, हम किस तरीके से सेल्स की नंबरिंग करते हैं। तो अगर हम 3 वेरिएबल की बात करते हैं, 3 वेरिएबल की बात करते हैं यानी हमारे पास 3 वेरिएबल है, ए बी सी। तो 2 की पावर 3 वेरिएबल्स कितने, 3, तो 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8। यानी हमारे इसके अंदर कितने सेल्स होंगे, 8 सेल्स होंगे। क्लियर है? अब हमें किस तरीके से इसको बनाते हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो हमारा ये है 8 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4, और देन हम इसे पार्टीशन कर देंगे तो ये हमारे कितने सेल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरफ ए कर देंगे, एक तरफ बी सी कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है। अगर 4 होते तो 2 इधर 2 इधर। क्लियर है? अब यहाँ बात कर रहे हैं इस साइन की, ये है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हाँ ये वाला साइन है, यानी एसओपी की हम बात कर रहे हैं। एसओपी में हम क्या करते हैं कि एसओपी में हम 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को किससे करते हैं, नॉन बार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमारा किस तरीके से, यहाँ जब आप नंबरिंग करते हो तो 2 है तो 0 0 0 1, देन 1 0 यहाँ आता है, देन 1 1 यहाँ आता है, देन 0 और 1। क्लियर है? ये तो सिंपल है, बस आपको यहाँ की थोड़ी पोजीशन याद रखनी है। अब ये जो सेल्स हैं, हम इन सेल्स की भी नंबरिंग करते हैं। हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1, देन 2 इधर लिखते हैं, देन 3, देन 4 5
6 और 7, इस तरीके से हम सेल्स की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एसओपी को आपको के मैप को करना है 0 1 3 6 7। 0 1 3 6 7 का मतलब क्या है कि 0 सेल पे 1 है, 0 3 6 7 और कौन से पे है हमारा, और हमारे पास है 2 1 पे। क्लियर है। इसने ये बताया है कि 0 1 3 7 6 जो सेल है उस पे हमारा क्या है, 1 प्रेजेंट है, क्योंकि एसओपी की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब जो 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, ए बार, 0 का मतलब बार होता है, और 1 का मतलब क्या होता है, सिंपल। तो 0 0 मतलब बी बार सी बार, देन बी बार सी, देन बी सी, देन बी सी बार। ये तो क्लियर है मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एसओपी में हम 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, और जो नॉन जीरो वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बार से रिप्रेजेंट हम नहीं करते। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ग्रुप हमारा बनाने का मोटिव होता है। सबसे बड़ा क्या इसमें 16 का बन सकता है, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या मेरा 8 का बन सकता है, नहीं, मेरा 8 का भी नहीं बन रहा। क्या मेरा 4 का बन रहा है, नहीं, मेरा 4 का भी नहीं बन रहा। मैं 4 का बनाना चाहूँ, अगर एक और होता तो ये मेरा 4 का बन जाता, बट मेरा भी 4 का भी नहीं बन रहा है। क्या मेरा यहाँ से नहीं बन रहा, नहीं, किसी भी तरीके से मेरे का 4 का नहीं बन रहा। तो मेरा जो ग्रुपिंग होगी वो मेरे कितने की होगी, 2 की होगी, यानी 2 2 वंस को ही हम ग्रुप कर सकते हैं। क्लियर है। अब जब भी आप ग्रुपिंग करोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप उसको याद रखोगे, एक नोट बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप उसको याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्या है कि जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो, हमेशा ग्रुपिंग करते वक्त आपका ग्रुप के अंदर एक ऐसा वन होना चाहिए जो अनयूज्ड हो। अनयूज्ड वन की बात क्या है वो अभी आपको मैं समझा दूंगी। क्लियर है। इतना आप याद रखो। यहाँ मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि ग्रुपिंग के अंदर कम से कम एक अनयूज वन होना चाहिए। जब आप ग्रुपिंग कर रहे हो, 4 कहो, 8 कहो, 16 कहो, 32 कहो, हमेशा उसमें वन, जो एक वन है ग्रुपिंग के अंदर, अगर आप 4 वन को कर रहे हो तो उसमें से मिनिमम एक वन ऐसा होना चाहिए जो अनयूज्ड हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको 2 दिख रहा है, मैंने 1 2 ये बना दिया। क्लियर है। ग्रुप कर दिया, मैंने इन दोनों को ग्रुप कर दिया, मैंने इन दोनों को ग्रुप कर दिया। क्लियर है। क्या और भी कोई ग्रुपिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। मैं इन दोनों को भी कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। बट अगर मैं इन दोनों को कर दूंगी तो आप देखो कि इन दोनों का में जो वन आ रहे हैं वो पहले ही ग्रुपिंग कर चुके हैं, यानी वो यूज्ड वन है, अनयूज्ड नहीं है। वही बात मैं कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ ग्रुपिंग कर दोगे तो आप वेरिएबल्स, जब आप आंसर लिखोगे तो उसके अंदर आप वेरिएबल्स को बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहा। वेरिएबल्स को बढ़ाओगे तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई स्टूडेंट इसका ग्रुपिंग कर देगा तो उसके वेरिएबल्स बढ़ जाएंगी, वेरिएबल्स बढ़ जाएंगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग के वक्त एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब आप ग्रुप कर रहे हो तो उसमें एक ऐसा वन होना चाहिए जो अनयूज्ड हो। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो दोनों वन यूज्ड है, वो इसके साथ यूज्ड है, वो इसके साथ यूज्ड है, तो हमें कोई मतलब नहीं है ये ग्रुप करने का। क्लियर है। अब हम इसको लिखते कैसे, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ये वाला ग्रुप बनाया। क्लियर है। इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले इसकी ये वाली बात यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है हमारा ए बार। देन अब ये जो कॉलम है ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ से हमारे यहाँ तक है। अब हम क्या देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी अनचेंज है। बी सी बार से सी हमारा चेंज हो रहा है तो हम इसको नहीं लिखते। बी बार से बी बार से बी बार ही है तो हम इसको लिखेंगे, तो ए बार बी बार, फिर प्लस, क्योंकि हम किसकी बात करें, एसओपी, पहले सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। पहले सम करो फिर प्रोडक्ट करो। क्लियर है। यहाँ ये चीज़ आपको समझ आए कि ये क्या लिखा था, बी बार सी बार, देन बी बार सी। अब सी बार से सी जो वैल्यू है ये 1 हो जाती है। जब अगर आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वहाँ फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती है कि सी बार से सी जब हम जाते हैं तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाती है। बचता क्या है हमारा बी बार। इस तरीके से यहाँ हम बी बार लिखते हैं और सिंपली हम इतना डेप्थ में नहीं जाते, हम क्या सीधा याद रख लेते हैं कि भाई जो वैल्यू चेंज होती है हम उसको नहीं लिखते, जो वैल्यू चेंज नहीं होती हम उसको लिख लेते हैं। इसी तरीके से हमने सबने याद किया है। तो क्लियर है, आपको समझ आइए पहला कैसे लिखा। देन सेकंड ग्रुप यहाँ देखोगे, इधर की साइड से ए बार आएगा और इधर की साइड से यहाँ तक का है, तो बी बार से बी चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सी, तो ए बार सी प्लस। जब आप इसको देखोगे जो थर्ड हमने बनाया तो यहाँ क्या आ रहा है, ए। अब यहाँ आप देखो सी बार से सी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, बी हो गया। जस्ट आंसर क्या आ गया आपका, ए बार बी बार
प्लस ए बार सी प्लस ए बी। क्लियर है किस तरीके से आंसर आया। अगर मैं फॉर एग्जांपल कि मैं देखती हूँ मैंने गलती कर दी है, मैंने ये और ग्रुपिंग कर दी है जिसमें मेरे दोनों जो वन है वो यूज्ड वन है, मुझे पता ही नहीं था ये कि भाई मुझे जो ग्रुपिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि कम से कम एक अनयूज वन होना चाहिए, मुझे नहीं पता था, मैंने कर दी। तो क्या होगा अगर आपने कर दी तो क्या होगा, जैसे आप ए बार से ए तो चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपका बी सी आ जाएगा। तो वह हमें क्या करना होता है, बूलियन अलजेब्रा को मिनिमाइज करना होता है। ये आप क्या कर रहे हो, 4 टर्म ला रहे हो, 4 टर्म ला रहे हो, जबकि हमारा जो आंसर है वो 3 टर्म का ही है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कर देगा, जस्ट गलत कर देगा। उन्हें तो डायरेक्ट आंसर पता, उन्हें क्या पता कि आपने क्या किया है, वो तो सीधा आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी समझाने की कोशिश की, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगर आप ये कर दोगे ना तो वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, टर्म्स बढ़ जाएंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखोगे तो हमारा आंसर भी 3 का ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो नोट है इसका मतलब क्या है। क्लियर है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है के मैपिंग के अंदर। अगर आप इसको याद रखोगे तो मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ आपका के मैप का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है। अब ये जो बात है एक्स की, जिसको हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन सिंपली मैंने आपको बताया किस चीज़ के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। ग्रुपिंग करने के लिए मतलब क्या है कि भाई हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, बट हमारे पास कुछ स्पेस है बट हम उसमें वन नहीं रख सकते, तो हम उसकी जगह क्या रख लेते हैं, डोंट केयर कंडीशन। इसका कोई मतलब नहीं होता, जस्ट हम इसको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं ग्रुपिंग के लिए, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। क्लियर है। टेकिंग एन एग्जाम्पल, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे प्रॉपर कि डोंट केयर कंडीशन से क्या मतलब है या डोंट केयर कंडीशंस हमारी होती क्या है। क्लियर है। अब इसको मैं क्वेश्चन को उतार लेती हूँ। अब इतना तो आपको समझ आ गया कि 3 वेरिएबल का है, किस तरीके से कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, 8 सेल्स होंगे। ये साइन क्या बता रहा है, यानी एसओपी का है। अब 2 3 4 5 का मतलब क्या है कि 2 3 4 5 जो सेल नंबर है उन पे क्या प्रेजेंट है, 1 प्लस डी यानी डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन कौन कौन से सेल नंबर पे, 1 और 7। जस्ट आप 3 वेरिएबल का है तो 8 सेल बना लो। किस तरीके से बनाओगे, 1 2 3 4, देन ये आपने क्या कर दिया, इसको पार्टीशन कर दिया। सेल नंबर कैसे होगी, यहाँ 0 देन 1, यहाँ 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 और 7। क्लियर है। 3 वेरिएबल का एक जगह ए रहेगा देन बी सी। क्लियर है। फिर 0 1 0 0 0 1 1 0 यहाँ आएगा और 1 1 यहाँ आएगा। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इस तरीके से ही हम पढ़ते हैं। देन हमें क्या करना है, 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, यानी ए बार। ये क्या है, ए, देन बी बार सी बार, देन बी बार सी बी सी और बी सी बार। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि सेल नंबर 2 देन सेल नंबर 3 देन सेल नंबर 4 और सेल नंबर 5 में क्या रखना है, हमें 1 प्रेजेंट है। डोंट केयर कंडीशन यानी 1 और 7 में हमारे क्या, डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ऐसे क्रॉस से। क्लियर है। जस्ट अब आपको ग्रुपिंग करनी, ग्रुपिंग कर लो। तो सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि हम सबसे बड़ा पेयर करें। ठीक है, सबसे बड़ा पेयर आप कर सकते हो। आप 4 का हमारा बन रहा है, 4 1 का नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 1 का बना लेंगे। 2 1 का हमने ये बना लिया, 2 1 का हमने ये बना लिया। क्लियर है। अब ये आप सोचोगे कि 4 का मैं ये बना लेती हूँ, या आप सोच भी रहोगे कि 4 का मैं ये बना लेती हूँ। अगर मैंने 4 का इन दोनों ग्रुपिंग के बाद मैंने 4 का ये बना लिया, तो ये जो डोंट केयर कंडीशन है इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो 1 को चेक करना है कि मेरा जो 1 इंक्लूड हो रहा है ग्रुपिंग के अंदर वो अनयूज्ड 1 होना चाहिए, और दोनों जो मेरे यूज्ड 1 है, तो कोई मतलब नहीं होता इनका। क्लियर है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है। अगर आप अब इसको सॉल्व करोगे, ये वाला तो है नहीं हमारा ग्रुप, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ए आया। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ सी बार से सी चेंज हो रहा है, क्या हुआ, बी बार, प्लस ये ए बार, यहाँ से क्या आएगा, ए बार, और सी बार से सी चेंज हो रहा है तो बी। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। अब और मेरे दिमाग और कैसे चल सकता है भाई, मुझे क्या समझ आया कि मैं क्या करती हूँ कि 1 2 1 2 3 4। क्लियर है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 सेम ऐसी है, ए बी सी और ए बार ए देन बी बार सी बी सी और बी सी बार। अब मैंने क्या करा, सिंपली ये सब उतार लिया, एक्स एक्स
1 1। अब मैंने क्या करा कि भाई इसका 4 की ग्रुपिंग कर ली। क्यों भाई, दोनों 1, मैंने जो 1 इंक्लूड करे वो सारे अनयूज्ड हैं। क्लियर है। अब आप इनकी ग्रुपिंग किसके साथ करोगे, इनके मैंने ग्रुपिंग कर दी इसके साथ। क्लियर है। देन इसकी ग्रुपिंग कर दी मैंने इसके साथ। अब आप ये जो 4 वाला देखो, ये जो 4 वाला ये तो रिडंडेंट हो गया ना, रिडंडेंसी आ गई। क्योंकि बहुत बच्चों का दिमाग चल सकता है कि मैम आपने एकदम ये 2 2 क्यों ले लिए, सबसे बड़ा आप कह रहे हो कि सबसे बड़ा हम लेते हैं, तो सबसे बड़ा तो मुझे 4 दिख रहा है, मैंने 4 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप 4 ले लो। फिर ये जो एक एक 1 बचा है, आप इसको कैसे करोगे, इसकी भी तो ग्रुपिंग करोगे ना किसी के साथ, इसके बराबर नेबरिंग वाले के साथ कर ली। अब आप ये 4 वाला देखो, इस 4 में जो दोनों 1 आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, दोनों 1 यूज्ड 1 आ रहे हैं। कंडीशन क्या हो रही है, वॉयलेट हो रही है। जबकि वो ये कहते हैं कि ग्रुपिंग के अंदर नंबर ऑफ एक, कम से कम एक 1 ऐसा होना चाहिए जो अनयूज्ड हो। तो ये आपका क्या हुआ, जब भी अगर आप कैसे भी कर लो इन दोनों में से, आप पहले 4 की बना लो चाहे 2 की बना लो, आंसर आपका तब भी सेम ही आएगा। क्योंकि अगर आप इसको लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इस 4 को करोगे ना तो आपकी नंबर ऑफ टर्में बढ़ेंगे और आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको ग्रुपिंग करने के बाद भी चेक करना है कि भाई कोई ऐसा मेरा ग्रुप तो नहीं हो रहा कि जिसमें जो मेरे नंबर ऑफ 1 है वो सारे यूज्ड 1 है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिडंडेंट है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जस्ट आप आंसर देख सकते हो, हमारा भी यही आता और इसमें भी यही लिखा हुआ है। क्लियर है। तो के मैप का आई होप कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा तो बेसिक क्लियर हुआ होगा कि के मैप होता क्या है और किस तरीके से डोंट केयर कंडीशन और हम ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे 100% करेंगे कि 4 का बना लेंगे और लिख के आ जाएंगे और सोचेंगे कि ठीक किया है, बट नहीं, वो आपने गलत कर दिया है। समझ आया आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अब अपने PYQs की तरफ कि भाई हमारे जो के मैप के PYQs हैं वो कौन कौन से PYQs, किस तरीके के PYQs हमारे एकेटिव पूछ रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2022, 23, 23, 24, 24, 25 यानी लगातार 3 साल से सेक्शन सी में रखा हुआ ही मिल रहा है। आप ये समझो कि ये क्वेश्चन 3 साल से लगातार, 4 साल से लगातार पूछा ही जा रहा है। तो समझो इस बार भी आने के इसके चांसेस हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जस्ट आपको 4 वेरिएबल दोनों गिवन है, M0, M1, M2, M3 ये गिवन है। जस्ट आप बना लो सबसे पहले। अब 4 वेरिएबल्स के में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है 4 वेरिएबल में, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हमने अब 4 वेरिएबल की बात आ रही है कि यानी 2 की पावर 4 यानी 16 सेल्स होंगे मेरे पास। क्लियर है। अब आप बना लो 16 सेल्स किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 4, पहले यहाँ 4 होंगे, 1 2 3 4, देन 1 2 3 और 4। क्लियर है। अब जस्ट आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ AB देन CD, क्योंकि 4 वेरिएबल का है। क्लियर है। अब नंबरिंग कैसे करनी है, अब आप ये देख लो सेल्स की नंबरिंग, पहले 0 1 देन 2 इधर, 3 4 5 6 7 देन 8 जो है वो आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे, 8 9 10 11 देन 12 13 देन 14 और 15। ये नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 से स्टार्ट करते हो तो हम 15 पर हमारा फिनिश हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमारे हुए 16। SOP में बात कर रहे हैं, हमेशा SOP में ही वो बात करता है। अभी तक आप देखोगे SOP से ही क्वेश्चन आता है। तो जस्ट आप यहाँ नंबरिंग कर दो, 0 0 0 1 देन 1 0 यहाँ आता है, देन 1 1 यहाँ आता है। इसी तरीके से यहाँ करो 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 का मतलब क्या है, C बार D बार देन C बार D देन C D देन C D बार। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, A बार B बार A बार B देन A B देन A B आएगा यहाँ और यहाँ आएगा A B बार। क्लियर है। समझ आ गया अब आपको। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि M0 यानी 0 नंबर सेल पे भी कुछ 1 है, देन 1 पे भी है, 2 पे भी बोल रहा है, वो 4 पे भी बोल रहा है, 5 पे भी बोल रहा है, देन 6 पे भी बोल रहा है, 8 पे भी बोल रहा है, 9 पे भी बोल रहा है, 12 13 14 12 13 और 14 और कह रहा है बस अब मुझे सॉल्व कर दो। क्लियर है। जस्ट कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बस अब मुझे सॉल्व कर दो। सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, ग्रुपिंग। हम देखते हैं 16 का बन सकता है, आप चेक करो 16 का बन सकता है, नहीं बन सकता। 16 के बाद क्या होता है, 8 का पॉसिबल है, यस है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 8 का पॉसिबल है, ये बन गया हमारा 8 का, सीधा सीधा। ठीक है, 8 का बन गया, ओके। 4 का बन सकता है, चेक करो आप एक बार, चेक करो कि 4 का बन सकता है क्या।
अब ये जो 3 है, इन 3 का तो कुछ नहीं हो सकता, किसी के साथ तो आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ आती है हमारी फोल्डिंग कंडीशन। आपको पता है अगर मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये जो 1 1 है ये इस 1 1 के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये आती है फोल्डिंग कंडीशन। यानी जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हम ओवरलैपिंग से हम क्या करते हैं, इन 2 का और इन 2 का क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। यानी हमने 4 का बना लिया। क्लियर है। अब आप 4 में देखो कि ऐसे तो नहीं है कि जो आपने बना लिया कि भाई वो सारे 1 यूज्ड है, नहीं, ये दोनों 1 अनयूज्ड हैं, तो हमारी ग्रुपिंग सही है। अब इस 1 के आप 2 के साथ कर सकते हो, अब बट 2 के साथ नहीं करने में, बड़े से बड़ा देखना है। बड़े से बड़ा हम कर सकते हैं, ये 2 हमने यहाँ कर लिया, 2 यहाँ कर लिया, फोल्डिंग कंडीशन, ये हमारे 4 हो गए। अब आप बहुत ध्यान से चेक करो कि ये जो 8 है इसमें अनयूज्ड, ऐसा तो नहीं है कि सारे यूज्ड 1 है, नहीं, अनयूज्ड 1 है। अब इन चारों को चेक करो, आप इन्हें हटाओ, इनको चेक करो, यस, ये ऐसा 1 है जो अनयूज्ड है। इसमें इन 4 की चेक करो, ये ऐसा 1 है जो अनयूज्ड है, तो यानी हमारी ग्रुपिंग सही हुई है। अब यहाँ आप क्वेश्चन क्यों ऐसा इक्वेटिव पूछा, यहाँ आप दिक्कत करोगे, यहाँ आप क्या करोगे कि ये 4 की करना ही भूल जाओगे, आप क्या करोगे, ये 2 बना दोगे। बहुत जल्दबाजी में रहोगे ना तो जल्दी से 2 बना दोगे, और आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि हमारा जो मोटिव रहता है ये वो बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करने का रहता है। क्लियर है। जस्ट अब आपको सॉल्व करना है। 8 वाले की अगर हम बात करें तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इधर से देखेंगे तो सी बार, डी बार से डी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा सी बार इससे। देन अब आप इससे चेक कर लो अपना, ये जो 8 बना, ये वाला सेकेंड वाला ग्रुप जो ये है, और थर्ड वाला ग्रुप ये है। सेकंड वाले ग्रुप में जब आप चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आ रहा है ना, तो बी बार से बी चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हमारा आया ए बार। और जैसे आप यहाँ चेक करोगे ना तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो सी बार से सी चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा हमारा डी बार प्लस। अब आप ये देखोगे तो ये वाला थर्ड ग्रुप, यहाँ से हमारा ए बार से ए चेंज हो रहा है, क्या हुआ हमारा बी। देन यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, सी बार से सी चेंज हो रहा है डी बार। जस्ट आपका क्या आया, सी प्लस बी डी बार प्लस ए बार डी बार। देखो आप आंसर भी देख लो, आंसर भी यही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आई। क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है इतना ज़्यादा, बट ये ट्रिकी किस लिए कि भैया आप ग्रुपिंग करना, आपको ग्रुपिंग का ही रूल नहीं पता है कि ग्रुपिंग हम किस तरीके से करते हैं। अगर आपको ग्रुपिंग का रूल नहीं पता है तो आप यहाँ 100% गलती करोगे। आप क्या करोगे, ये 2 की ग्रुपिंग कर लोगे। हमेशा याद रखो कि बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा ग्रुप के अंदर एक अनयूज्ड 1 होना चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी बहुत ईजी है, सिंपल है। जस्ट आप पहले यही बना लो, 4 वेरिएबल का है, सिंपल। मैं आपको यहीं करके दिखा देती हूँ। क्लियर है। यहाँ आएगा ए बी देन सी डी। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, 16। किस तरीके से बनाओगे, 1 2 3 4 देन 1 2 3 4। क्लियर है। अब आप कर दो, जस्ट आप बना दो जिस तरीके से बनाए थे आपने। ये क्या आएगा, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी देन सी डी बार। ये आएगा ए बार बी बार। ये तो आपको समझ आ गया ना मैं कैसे लिख रही हूँ। देन ए बार बी, ए बी देन ए बी बार। ठीक है। सेल्स की नंबरिंग करो, 0 1 2 3 देन 4 5 6 7 एंड देन 8 नीचे जाएगा, 8 9 10 11 देन 12 13 14 और 15। क्लियर है। अब जस्ट लिख दो आपको क्या क्या गिवन है। वो क्या बोल रहा है कि 0 पोजीशन 0 2 5, 0 2 और 5 देन उसके बाद 0 2 5 7 8 10। ठीक है, 7 8 10। ठीक है, 7 पे भी मैंने कर दिया है, 8 पे भी कर दिया। वो कह रहा है 10 पे भी करो। ओके, 8 10 देन 10 के बाद 13 और 15, 13 और 15। ओके, 13 और 15। अब जस्ट कह रहा है कि सॉल्व कर दो। सबसे बड़ा 8 का बन सकता है, नहीं बन सकता। 4 का बन सकता है, यस बन सकता है। सबसे पहला तो यही बन गया 4 का। अब नेक्स्ट कितने का बनेगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ थोड़ा, फिर आप बताओ कि कितने का बनेगा। 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, नहीं बनेगा, कितने का बनेगा। अब यहाँ आती है हमारी फोल्डिंग कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि आप अगर इसे बीच से फोल्ड करोगे तो ये जो 1 है ये इसके साथ उसके ऊपर आ जाएगा, ये 1 है ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम सारे कॉर्नर्स को एक जगह कर हम ग्रुप बना सकते हैं 4 का। क्लियर है। अब आप कितने ही ग्रुप बना लो, कितने ही आप 2 के बना लो, कितने के भी बना लो, बट वो क्या करेगा, वॉयलेट करेगा कंडीशन को। यानी अगर आप अब कितने भी ग्रुप बनाओगे उसमें
वन हमेशा यूज्ड वन ही आएगी, यानी एक अनयूज्ड वन आपको मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। आप बना के देख लो कहीं पे भी। तो जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना, मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, बट ये ग्रुपिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रुपिंग आपको किस तरीके से करनी होती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है पूरा। ये क्वेश्चन, ये जो के मैप का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा इस पर टाइम लगा के आपको समझाया है, क्योंकि रिपीटेडली 3 साल से पूछा जा रहा है। आप देखो AKTU हर साल पूछ लेता है कि भाई मुझे तो आप ये समझा दो। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है AKTU 2023-24 और 24-25, लगातार ये 2 साल पूछा गया है, 2 साल से लगातार आ रहा है। अब ये बस इसमें क्या डोंट केयर कंडीशन कर दी है, तो जस्ट आप इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बना लेते हैं। 3 वेरिएबल का आप समझो, AKTU आपको सेक्शन सी में 3 वेरिएबल का पूछा है, तो कुछ तो दिक्कत होगी। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 वेरिएबल का यानी 2 की पावर 3 यानी 8। वेरिएबल्स कितने होंगे हमारे? 8, यानी सेल्स कितने होंगे? सॉरी 8। तो 8 सेल्स बना लो, 1 2 3 4, एंड देन इसके 2 पार्टीशन कर लो, हो गए 8। 2 पार्टीशन कर लो, हो गए 8। यहाँ A आ गया, यहाँ हमारा BC आ गया, देन B बार C बार, B C बार, देन B बार C, देन B C बार। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने ठीक लिखा है, यस। देन ये आएगा A बार, देन A। मैंने इसकी आपको सेल्स की नंबरिंग करना बता दिया, 0 1, देन 2 3, देन 4 5, देन 6 और 7। अब आपको क्या गिवन है कि 1 2 5 7 पे तो मेरे 1 1 प्रेजेंट है, 1 2 5 और 7 पे तो 1 1 प्रेजेंट है, और मेरी डोंट केयर कंडीशन का है 0 4 6 पे, एक 0 पे है, एक 4 पे है और एक मेरी 6 पे है। अब जो डोंट केयर कंडीशन हम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं कि हम ग्रुपिंग कर सके, बड़ी से बड़ी ग्रुप बना सके, उसके लिए हम डोंट केयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले आप देखो कि इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कितना बन रहा है। 8 का बन रहा है, 16 का बन रहा है, 8 का बन रहा है, 4 का बन रहा है। कितने बड़ा ग्रुप बन रहा है, चेक करो आप। सबसे बड़ा ग्रुप हमारा जो बन रहा है 4 का बन रहा है। सबसे पहले तो मेरा ये बन रहा है 4 का, बन रहा है कि नहीं बन रहा? मेरा 4 का नहीं बन रहा है क्या? 4 का बन रहा है मेरा, ये रहा। क्लियर है? देन मेरा 1 4 का ये बन रहा है, हाँ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप नेक्स्ट कौन सा बनाओगे? नेक्स्ट आपका 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, कितने का बन रहा है? नेक्स्ट आपका कितने का बनेगा? नेक्स्ट भी आपका 4 का बनेगा। आप 2 यहाँ का ले लोगे, 2 यहाँ का ले लोगे फोल्डिंग कंडीशन से। दिक्कत कहाँ आएगी? अब आप चेक करो कि हर ग्रुप के अंदर आपका जो 1 है वो हमेशा एक 1 ऐसा होगा जो अनयूज्ड होगा। इसके अंदर ये 1 जो है जो वो अनयूज्ड है, इसके अंदर ये 1 ऐसा है जो अनयूज्ड है, इन 4 ग्रुप के अंदर ये ऐसा 1 है जो अनयूज्ड है। क्लियर है? तो ग्रुपिंग समझ आए, ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट अब आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखोगे इसमें यही मैंने लिखा हुआ है कि हमारे जो तीनों ग्रुप बन रहे हैं वो 4 4 के बन रहे हैं, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं दोगे ना तो मैं आपको बता सकती हूँ ये क्वेश्चन 100% मैक्सिमम बच्चे ने गलत किया था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट मुझे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रुप 1 है उसका देख लेते हैं। तो ग्रुप 1 जो हॉरिजॉन्टल वाइज 4 पे है, तो ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ये क्या बचेगा मेरे पास? A। देन ये जो मेरा ये वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2, इसमें देख लेते हैं क्या आ रहा है। देन A बार से ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ क्या चेंज हो रहा है? C बार से C चेंज हो रहा है, बचा क्या? B बार। तो सेकंड से मुझे क्या मिला? B बार। अब थर्ड क्या है? 2 इधर फोल्डिंग वाला, देन A बार से A क्या हो गया? 1। अब यहाँ से यहाँ चेक करते हैं, B बार से B क्या हो रहा है? 1, क्या बचा? C बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? A प्लस B बार प्लस C बार आंसर आ गया। देख लो, A प्लस B बार प्लस C, वही आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि मैप से, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। समझ आया आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करना था? बताओ, ये क्या 3 वेरिएबल का पूछा हुआ था 7 नंबर में क्वेश्चन। बस ग्रुपिंग में ही आप मिस्टेक कर सकते हो। ये तो कोई भी लिख देगा कि भाई कोई जो चेंज नहीं हो रहा वो लिखना है मुझे, बट ग्रुपिंग करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन के मैप। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें भी आपको के मैप का एक क्वेश्चन था। AKTU 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल था क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या था। इसमें कोई डोंट केयर कंडीशन नहीं थी, जस्ट 0 2 6 सेल बना लिए सबसे पहले। फिर जहाँ जहाँ हमारे सेल नंबर पे
वन को लिख दिया जहाँ जहाँ प्रेजेंट था। अब सबसे बड़ा ग्रुप हमारे यहाँ क्या बन सकता है, सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है ये 4 का एक ग्रुप बना लिया। देन फोल्डिंग कंडीशन से हमने कॉर्नर के 4, जब भी कॉर्नर में चारों प्रेजेंट हो हमेशा फोल्डिंग कंडीशन से 4 का ग्रुप सबसे बड़ा बना लो। अब मेरे पास ये एक 1 बचा और ये 2 1 बचे। अब इन 2 1 की हेल्प से मैं ये 4 का ग्रुप बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक 1 इसमें ऐसा प्रेजेंट है जो भी अनयूज्ड है। क्लियर है। और ये वाला जो 1 है ये तो बस 2 ही, मतलब इसकी जो पेयरिंग होगी वो 2 ही होगी, ग्रुपिंग जो है वो 2 ही होगी। तो ये इसके साथ कर ली, जस्ट इसको मैंने सॉल्व करा तो मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर है। मैंने आपको पहले ये समझा दिया है, ग्रुपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिंपल आपसे पूछा गया था कि 2023-24 में कि आपको एसओपी, कंप्लीट एसओपी में इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। कंप्लीट एसओपी यानी XY है प्लस YZ Y बार Z। आपको ये क्वेश्चन गिवन था, आपको इसे क्या करके दिखाना था, कंप्लीट एसओपी फॉर्म में करके दिखाना था। कंप्लीट एसओपी फॉर्म का मतलब क्या है कि जो आपके टर्म है उनके पास तीनों वेरिएबल होने चाहिए XYZ। अगर XYZ तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में है। तो यहाँ क्या है, XY तो प्रेजेंट है बट क्या प्रेजेंट नहीं है, Z। अगर Z प्लस Z बार की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 की वैल्यू Z प्लस Z बार की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसके इंटू में हम 1 तो मान सकते हैं, तो 1 की वैल्यू जस्ट मैंने रख दी। प्लस Y बार Z यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है, X प्रेजेंट नहीं है, जस्ट आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले XYZ के साथ जाएगा तो XYZ बनेगा, देन XYZ बार के साथ जाएगा XYZ बार। ठीक है, क्लियर है। देन YZ एक बार X के साथ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, Y बार ZX प्लस देन ये X बार के साथ जाएगा तो Y बार ZX बार। अब आप देखो ये जो टर्म आई है इसमें तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, XYZ। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका लास्ट में आंसर आई ये कंप्लीट एसओपी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जो भी मेरी टर्म आई है ये चारों टर्म में मेरे तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। इट मीन्स ये अपनी कंप्लीट फॉर्म में। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल आपको करके दिखाना था। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके EQT 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था कि इफ एफ की मैपिंग गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर, R टू R का मतलब क्या है कि जो मैपिंग है मेरी फंक्शन f की वो रियल नंबर टू रियल नंबर है। G की है रियल, वो भी R टू R है। H है R टू R, यानी मेरे पास 3 फंक्शंस है F, G और H, और तीनों की जो मैपिंग मैंने की है वो क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। क्लियर है। अब मुझे fx गिवन है 3x² प्लस 2, gx गिवन है 7x माइनस 5 और hx गिवन है 1/x, और मुझे कंपोजिशन फंक्शन से ही कंप्यूट करके दिखाना था। क्लियर है। अब ये बहुत ईजी है, कंपोजिशन फंक्शन से कंप्यूट करना काफ़ी ईजी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट आपको क्या गिवन है, देखो आप ध्यान से देखना, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, यही तो गिवन है। तो सबसे पहले जो ये x है ये h के पास जाएगा, देन g के पास जाएगा, देन f के पास जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले जो मेरा f ऑफ g तो ऐसे ही रहा, h के पास क्या चला गया, x चला गया। hx की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, यस। क्या है hx की वैल्यू, 1/x। क्लियर है। अब जो ये क्या है, ये g, और इसके ये क्या है, gx, यानी gx 1/x, ये x है। और gx हमें गिवन है, यस, gx हमें गिवन क्या है, gx हमें गिवन है 7x माइनस 5, यानी x की जगह हमें क्या रखना है, 1/x रखना है। जस्ट आप रख दो, f तो ऐसे ही रहेगा, और x की जगह जब आप 1/x रखोगे तो 7/x माइनस 5 आ जाएगा। अब f ऑफ x, ये पूरा x बन गया है। fx आपको गिवन है, यस गिवन है, क्या है 3x² प्लस 2, यानी x की जगह मुझे क्या रखना है, 7x माइनस 5। तो जस्ट आप रख दो 3 इंटू 7/x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2। जस्ट आप इसको सॉल्व कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, प्लस 2। जस्ट आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 147/x² माइनस 210/x प्लस 77। समझ आया आपको? ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सिंपल आपको वैल्यूज गिवन होती है, वैल्यूज रखनी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है g ऑफ x। अब मैंने आपको क्या बताया, पहले ये gx इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा। फर्स्ट वाले के साथ गया तो gx की वैल्यू रख दो, gx की वैल्यू क्या है 7x माइनस 5।
अब क्या है g ऑफ x, x की वैल्यू क्या हो गई अब 7x माइनस 5, यानी जो gx में x है उसकी जगह आप क्या रख दो, उसकी जगह आप क्या रख दो 7x माइनस 5, तो आप रख दोगे तो 7 इंटू 7x माइनस 5 और माइनस 5, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 49x माइनस 35 माइनस 5, तो ये क्या आएगा 49x माइनस 40, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब थर्ड वाला क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ, जी ओ ऑफ एच एक्स, तो पहले x जो है किसके साथ पास जाएगा gx की वैल्यू पता है यस 1/x। अब इसका मतलब क्या है कि जो g की टर्म आपको फंक्शन गिवन है उसमें x की जगह क्या रख दो आप 1/x रख दो, तो 1/x रख दोगे तो क्या आ जाएगा 7/x माइनस 5, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन होता है कंपोजिशन फंक्शन के, जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हो जाते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। सिंपल आपको ये कंपोजिशन तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। ये जो x होता है सबसे पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, और जो वैल्यूज़ आपको गिवन होती है उनकी हेल्प से जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट करते रहो और कैलकुलेट करते रहो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा था 2023-24 में पूछा था कि आपको बताना था, एक फंक्शन गिवन था कि ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। अब इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए आप हमेशा f(x1) इक्वल टू f(x2) लेके चला करो, और जब आप ऐसा लेके चल रहे हो अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो इसका मतलब इंजेक्टिव है, अगर नहीं आता तो इंजेक्टिव नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। और जब ऑन टू प्रूफ करना हो तो आप क्या करो f(x) इक्वल टू वाई या y इक्वल टू f(x) ये लेके चलो। ये हमारे 1 की कंडीशन होती है, ये हमारी ऑन टू की कंडीशन होती है। बट ये मुझे बोला इंजेक्टिव फंक्शन यानी 1 फंक्शन, इसमें क्या मुझे दिखाना, इंजेक्टिव फंक्शन क्या फंक्शन होता है। अ फंक्शन f(a to b) मैपिंग है, और उस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन जब बोलेंगे जब हर डोमेन की अलग कोडोमेन इमेज होगी, डिस्टिंक्ट कोडोमेन होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2 रख रही हूँ, ये मेरा डोमेन है जो मैं इनपुट में रख रही हूँ, कोडोमेन क्या होता है जो मुझे आउटपुट में मिलता है। क्लियर है। अगर मैं 2 रख रही हूँ तो मुझे 4 मिलना चाहिए, 4 रख रही हूँ तो मुझे 6 मिलना चाहिए, 1 रख रही हूँ तो मुझे 3 मिलना चाहिए, डैश है इस तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2 रख रही हूँ मुझे 4 मिल रहा है, 2 रख रही हूँ तो भी मुझे 3 मिल रहा है, नहीं। हर एलिमेंट की, हर कोडोमेन की डिफरेंट कोडोमेन इमेज होनी चाहिए। क्लियर है। तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। मैंने आपको बताया कि इंजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 की वैल्यू f(x1) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू आपको गिवन है, f(x) क्या है आपको x² माइनस 1, f(x1) की निकालेंगे तो यानी x की जगह क्या पुट कर देंगे आप x1, तो x1² माइनस 1, जस्ट आपने ऐसे करा, ऐसे ही आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x2 की कर ली। क्लियर है। अब जब आप -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो x1² इक्वल टू x2, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया है। इसका मतलब अगर हम कोई x1 की वैल्यू रख रहे हैं तो x2 हमें एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हमारा इंजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है। ये इंजेक्टिव फंक्शन आ जाता है बहुत बार 2 नंबर में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 2024-25 में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन था क्या, लेट f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। आपको इवेल्युएट करना था f3 एंड क्लासीफाई करना था कि f(x) एंड gx 1 है, ऑन टू है, ये कुछ भी नहीं है, वो आपको करके दिखाना था। क्लियर है। तो सबसे पहले f3 को इवेल्युएट करते हैं। f3 का मतलब क्या है, यानी f(x) हमें गिवन है, मैं आपको बताती हूँ। f(x) हमें गिवन है क्या है, f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5। आपको फाइंड आउट क्या करना है, f3, यानी x की जगह आपको क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, जस्ट 3 इंटू 3 प्लस 5 आ गया आपका आंसर। आंसर क्या आएगा आपका 14। ठीक है। तो f3 क्या आ गया आपका 14। अब सेकेंड पार्ट है इसका कि आपको f(x) और gx को चेक करना है कि 1 है या ऑन टू है। क्लियर है। तो वो अब हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने 1 की कंडीशन आपको बताई थी, f(x1) इक्वल टू f(x2) आपको लेके चलना होता है। तो f(x1) यानी x की जगह x1 रख दो f(x) में, तो 3x1 प्लस 5 इक्वल टू 3x2 प्लस 5। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2, यानी अगर हम कोई x1 रख रहे हैं तो हमें एक डिफरेंट वैल्यू मिल रहे हैं x2 पे, यानी हर कोडोमेन का एक डिफरेंट
हर डोमेन का एक डिफरेंट कोड डोमेन है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारा क्या 1 to 1 है या इंजेक्टिव है हमारी मैपिंग। क्लियर है? अब हम देखना है हमें ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था एफ एक्स इक्वल टू वाई। ये मैंने आपको बताया था ना कि वाई इक्वल टू एफ एक्स आप ले लो। एफ एक्स आपको गिवन है क्या था 3x + 5। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो तो y ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 3x। अब जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी y - 5/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी y - 5/3। तो y - 5/3। अब आप ये देख लो कि ये जो मेरी x की वैल्यू है ये y - 5/3, क्या ये कहीं कोई ऐसी पोजीशन या कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ ये फेल कर सकती है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो आप y में अपॉन में 3 है, तो कोई ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती कि जहाँ ये फेल कर जाए। क्या फंक्शन हमेशा हमें रियल वैल्यू देगा? यस, ये हमें फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू देगा। तो इसलिए क्या ये 1 1 भी और हमारा ऑन टू मैपिंग भी है। क्लियर है? समझ आया? तो y इक्वल टू एफ एक्स में जब आप चेक करते हो तो जब आप यही चेक करना है कि भाई जो हमारा फंक्शन है वो हमारा रियल नंबर हमें देगा या नहीं देगा। अगर वो हर वैल्यू पर हमें रियल नंबर प्रोवाइड करा है तो दैट मीन्स वो हमारा क्या ऑन टू मैपिंग है। क्लियर है? अब जी एक्स को चेक करना है तो x² - 2x + 1। अब आप इसको f(x1) इक्वल टू f(x2) करो। ठीक है, आपने कर लिया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x1, यहाँ आपको मिलेगा कि x1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप ये देखो कि क्या ये कहीं कंडीशन फेल कर जा रही है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बट हमें सिंपल हमें बताना है कि 1 1 है या ऑन टू है। अगर आप x1 की वैल्यू 0 लेते हो, x1 की वैल्यू मैंने क्या ली 0, 0 - 1 1, और x2 की मैंने क्या ली 2 ली, 2 - 1 का होल स्क्वायर तो 1। यानी मैंने जो इनपुट लिया यानी जो मैंने डोमेन लिए वो 0 लिया और 2 लिया, बट जो कोड डोमेन है वो क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। तो क्या ये 1 1 है? नहीं। अब हमें पता तो चल गया कि हमारे इंजेक्टिव नहीं है, बट हमें चेक करना है कि क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हमारी सबसे स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि भाई फंक्शन हमें रियल नंबर देना चाहिए आउटपुट में, एज सिंपल एज दैट। अगर वो रियल नंबर हमें दे रहा है आउटपुट में तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे तो x² - 2x + 1 ये जो है हमारा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर ही तो है, ये x - 1 का होल स्क्वायर ही तो है। क्या ये कभी नेगेटिव वैल्यू देगा? नहीं, ये का हमेशा क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है। तो क्या नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं होते? होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी हमें नेगेटिव नंबर नहीं देगा जबकि वो रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा क्या ऑन टू नहीं है, ना ही तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। तो ऑन टू का आपको क्लियर हुआ कि ये हमारा ऑन टू क्यों नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही सब बताना था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 82 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? लेट अ फंक्शन इज डिफाइन एज, एक फंक्शन है f जिसको r-3 आर से आर यानी रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग। इसने क्या कह दिया कि रियल नंबर में से आप 3 को निकाल दो और रियल नंबर में से आप 1 को निकाल दो, तब हम मैप कर रहे हैं एफ एक्स को, जो कि है x - 1/x - 3। आपको शो करना है कि हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है और कंप्यूट करना है इसका इन्वर्स। क्लियर है? अब सबसे पहले हमारा क्या आता है कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन जो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव होता है और सर्जेक्टिव होता है, यानी 1 1 और ऑन टू अगर दोनों होता है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? दैट फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या है? एफ ए इक्वल टू एफ बी या f(x1) इक्वल टू x2, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो एफ ए का मतलब क्या है कि x की जगह आप क्या रख दोगे? a -1/a - 3 इक्वल टू b - 1/b - 3। अब मैंने इसको सॉल्व कैसे किया? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्या है? a - 1/a - 3 और यहाँ है आपका b - 1/b - 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, तो ये क्या आएगा? a - 1 इंटू b - 3 इक्वल टू b - 1 और a - 3। क्लियर है? अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर किस तरीके से करोगे? a की b में ab, फिर a3 के साथ जाएगा -3a - b + 3। इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? a इक्वल टू b, जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे। तो इसका मतलब क्या? ये हमारा इंजेक्टिव है। क्लियर है? अब सर्जेक्टिव के लिए क्या होता है? सर्जेक्टिव के लिए मैंने आपको सिंपल बताया एफ एक्स इक्वल टू वाई कर लो। एफ एक्स इक्वल टू वाई जब आप करोगे तो आपको एफ एक्स की वैल्यू पता है? यस, x - 1/x - 3।
कैसे बोलना है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, या आप बोल दो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स करना है, ठीक है। वाई ऐसी रहा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्लियर है। अब यहाँ से जब आप यहाँ से करते हो, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू देखो और एक्स की वैल्यू निकाल के देखो। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हमें हमेशा रियल नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्लियर है। तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, क्लियर है। तो मैंने क्या करा, अब माइनस का थ्री वाई ऐसे ही रहने दिया, एक्स माइनस वन माइनस का एक्स वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी थ्री वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। अब मैं आपको चलिए सॉल्व करके दिखा देती हूँ, थोड़ी कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए तो मैं प्रॉपर इसको सॉल्व कर देती हूँ। क्या था हमारा, y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्लियर है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, क्लियर है। तो पहले यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, याद रखिए मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, वाई की टर्म को सबको यही रहने दूंगी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई और इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये जो ये है इसको मैं इधर ले गई, प्लस का थ्री वाई, क्लियर है। अब इस एक्स की टर्म को मैं यहाँ ले गई, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस का थ्री वाई, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, बचा क्या, वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस वन। जब मैं एक्स को यहीं रहने दूंगी तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में कैसे चलेगा, चला जाएगा डिवाइड में, तो थ्री माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। तो ये मेरी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझे देखना है क्या ये वैल्यू हमेशा मुझे रियल नंबर देगी, मुझे रियल नंबर हमेशा देगी। बट अगर मैं y की वैल्यू वन रख दूंगी तो वन अप नीचे क्या बन जाएगा, थ्री, y की अगर मैं वैल्यू वन ले लेती हूँ तो थ्री इंटू वन टू, थ्री माइनस वन ऊपर टू बचेगा और वन माइनस वन जीरो, तो ये मुझे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो यहाँ ये हमारी कंडीशन क्या कर जाएगी, वॉयलेट कर जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन में मुझे पहले गिवन है कि रियल नंबर में से मैंने वन को निकाल दिया है, वन को माइनस कर दिया है, तो इसलिए ये मेरा फंक्शन कैसा है, मेरा सर्जेक्टिव है, क्लियर है। अगर ये कहता कि अगर वो रियल नंबर में से वन को माइनस नहीं करता तो ये कभी भी सर्जेक्टिव फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे इन्फिनिटी दे रहा है। इन्फिनिटी तो रियल नंबर में भाई कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो तो इनफाइनाइट ही पहुंचता रहेगा, वो वॉयलेट करेगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इंजेक्टिव भी और ये हमारा सर्जेक्टिव भी है। अब इनवर्स को कंप्यूट करना था तो y इक्वल टू एफ एक्स, एफ इनवर्स y निकाल दो आप। जैसे आपने ये y की वैल्यू निकाली है ना, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, जस्ट आप ऐसे ही फाइंड आउट करो और इसकी जगह क्या कर दो, देखो ये है ना y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, देखो y इक्वल टू एफ एक्स है ना, एफ एक्स है तो एफ को आप इधर ले आओ, इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने, थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन, तो ये क्या निकल गया, एफ इनवर्स वाई, क्लियर है। ये आपको प्रोसेस करके दिखाना है और जस्ट आपका इन्वर्स निकल गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था, बट जो कंफ्यूजिंग पार्ट था वो हमारा क्वेश्चन का यही था कि भाई ये क्या गिवन है। इसने कहा रियल नंबर में से ना ही तो हम थ्री ले रहे हैं, रियल नंबर में से ना ही हम वन ले रहे हैं जब हम मैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये लोगे ना तो यहाँ ये इन्फिनिटी बन जाएगा। देखो अगर आप यहाँ थ्री रखोगी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है। तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई मैंने निकाल दिया है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EKTU 2021-22 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, सिंपल क्वेश्चन था आपका कि एकरमैन फंक्शन को सॉल्व करना था 8 2,1। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। इसकी 3 कंडीशन होती हैं कि अगर m हमारा 0 होता है तो n+1 होता है, m ग्रेटर देन 0 एंड n इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू होती है, m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 तो हमारी ये वैल्यू होती है, क्लियर है। अब जो आपको गिवन है क्या गिवन है, a 2,1, तो ये 2 क्या है, m की वैल्यू, ये क्या है हमारी n की वैल्यू। तो m और n हमारा दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा थर्ड ही लगेगा। थर्ड जो इसका कंडीशन है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारी एक रिकर्सिव मेथड होता है, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो हम थर्ड मेथड को यूज़ करेंगे। वो क्या था, m-1, m क्या था हमारा 2 2 -1 1 इन
और कॉमा ए, एम क्या है 2, n माइनस 1, n क्या है 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू को कंप्यूट करोगे, फिर आप देखोगे ए क्या है मेरा 2 और n क्या है मेरा 0, यानी सेकंड वाली कंडीशन लगेगी, क्योंकि मेरा a की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 बट n क्या है मेरा 0, ठीक है। फिर आप सेकंड वैल्यू कंडीशन को चेक करोगे, देन आप ऐसे रिकर्सिवली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। एक तो मेथड आपका ये है, क्लियर है। ये तो सिंपल है, जस्ट आपको ये देखना है, ये आप कर लो। बट 2 नंबर में मुझे नहीं लगता आप इतना बड़ा कर दोगे, रिकर्सिव में आप कभी भी गलत कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। आपको m और n की वैल्यू तो पता है, जस्ट आपको m की वैल्यू को चेक करना है। याद रखें 2,1 है ना, तो पहले m में आता है फिर n आता है। m की वैल्यू को आप चेक करो, m क्या है आपका यहाँ 2, तो आप ये 3 कंडीशन याद रखो। अगर m 0 होता है तो आंसर आएगा n+1, अगर m की वैल्यू 1 है तो n+2 आएगा, n की वैल्यू 2 है तो 2n+3 आएगा। अब मेरे m की वैल्यू क्या है 2 है, m की वैल्यू मेरी 2 ही तो है, क्योंकि a 2,1 है तो ये पहले m की वैल्यू क्या है 2 तो 2n+3, तो n की वैल्यू क्या रखूँगी मैं 2, तो 2 इंटू क्या हो गया 2 इंटू n+3। देखो मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है, मैं आपको करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये हमारा क्या था a 2,1, m की वैल्यू क्या है मेरी 2 और n की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ 1, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन क्या कहता है, अगर m मेरा 2 है तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 2n+3, 2n+3, ठीक है। a 2,1 की वैल्यू क्या होगी मेरी 2n+3 और n की वैल्यू क्या है मेरी 1, तो 2 इंटू 1+3, तो 2+3 दैट इज़ 5। तो एक्करमैन फंक्शन a2,1 की वैल्यू क्या है मेरी 5, क्लियर है। तो 2 नंबर में जस्ट आप इसको सॉल्व करके आ जाओ, बस आपसे यही पूछा था। अगर आपको ये कंडीशन याद होगी तो जस्ट आप सिंपल लिख के आ जाओगे, नहीं होगी तो आप यही मेथड्स लगाते रहोगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा गया था, तो सिंपल आप डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। हमने यूनिट 2 में पिछले 4 साल के सारे PYQs को कवर किया। यूनिट 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका के मैप के आपको क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए, उसका मेथड, उसकी मैपिंग आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं आप इनको एक बार खुद से करके देखो, कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको ये सब जो नोट्स हैं, वन शॉट के नोट्स हो गए या ये वाले नोट्स हो गए, सब आपको वहीं अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।